के तो ऐसा लग रहा है कितना वजन कम हो गया मेरा। बस अब कल कल की बात और है, कल कन्या भोज है। पहले मैं सोच रही हूँ लड़कियों को बुलावा लगा दूं। अरे काजल बहू, कहाँ रह गई तू? हाँ मम्मी जी, कुछ कहा क्या आपने? अरे बहू, आधा घंटा हो गया मुझे तुझे आवाज लगाते लगाते, कम से कम सुन तो लिया कर। वो मम्मी जी मैं कुछ काम कर रही थी। वैसे क्या काम था आपको? अरे बहू, जान सी निकली जा रही है। तुझे पता है ना 9 दिन कैसे व्रत रखे हैं मैंने, और अभी मंदिर से होके आई हूँ। एक कप चाय तो पिला दे जरा। अरे मम्मी जी, चाय तो मैं पहले ही रख गई, आपके सामने रखी हुई है। अरे बहू, आधा घंटा तो मुझे हो गया, चाय बहुत ठंडी हो गई है, दोबारा पिला दे। अभी बना के लाती हूँ मम्मी जी। अरे सुन तो सही काजल बहू, काम की बात तो सुनती जा। हाँ मम्मी जी बोलो। बहू, कल कन्या भोज है, तो मेरी जाने की तो हिम्मत है नहीं मार्केट। अब तुझे पता ही है मैंने 9 दिन के फास्ट रखे हैं। अब देखियो कितनी दुबली हो गई हूँ मैं। अब तो चलते हुए भी सांस उखड़ रहा है मेरा। ठीक है मम्मी जी, मैं ले आऊंगी कल। आप बता दो क्या क्या सामान लाना है। वैसे मम्मी जी मैं सोच रही हूँ लड़कियों के लिए एक एक हेयर बैंड ले आऊंगी और उन्हें 20-20 रुपए दे देंगे। अरे बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? सोसाइटी में मेरी कितनी इज्जत है, तू जानती नहीं है क्या? बस उन्हें 20-20 रुपए का सामान देगी तू? अरे कम से कम 500 रुपए का सामान तो दे, उन्हें भी तो पता चले हम कितने अमीर हैं। आप ही बता दो मम्मी जी, 500 रुपए में क्या मिलेगा, क्या लेकर आऊं? अरे बहू, इससे अच्छा तो तू कोई कंपनी के ना बॉटल या लंच बॉक्स ले आ बच्चों के लिए। ठीक है मम्मी जी, ले आऊंगी मैं। सोसाइटी में भी तो पता लगना चाहिए हम लोग कितने अमीर हैं, कितने पैसे वाले हैं, कितनी महंगी गिफ्ट देते हैं हम कन्या भोज पे लड़कियों को। ठीक है मम्मी जी, जा जल्दी से मुझे चाय बना के दे जा। ठीक है मम्मी जी, अभी चाय लाती हूँ। जी लो चाय। अच्छा मम्मी जी, ये भी पूछ रही थी कल कंचकों में क्या बनाना है मुझे खाने में? बस चना पूड़ी और हलवा बना लूं मैं? ए बहू, बस चना पूड़ी हलवा क्यों बनाएगी? सोसाइटी में मेरी कुछ इज्जत है। ऐसा कर तू पनीर की सब्जी भी बना ले उसके साथ साथ। ठीक है मम्मी जी, जरा मैं चाय पी के ना कन्याओं के लिए न्योता दे आऊं जा जाके पड़ोस में। ठीक है, तो काम खत्म कर लियो तो जल्दी जल्दी। ठीक है मम्मी जी, ऐसा करती हूँ लिस्ट बना लेती हूँ किस किस की लड़की को बुलाना है मुझे। मैं तो सोच रही हूँ सबसे जो पैसे वाले लोग हैं ना, सिर्फ उन्हीं की लड़कियां बुलाऊं मैं। कम से कम सोसाइटी में मेरी इज्जत तो होगी कि पैसे वाले लोग ही आए हैं पैसे वाले लोगों के घर। अरे मम्मी जी क्या हो गया, ऐसे क्यों उदास खड़ी हो? कुछ नहीं बहू, सब लड़कियों को न्योता देने गई थी। मिसेस शर्मा कहने लगी कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजते नहीं हैं, और वो जो गुजर आंटी है वो कहने लगी हमारी लड़की ऑयली खाना नहीं खाती। और पीछे वाली जो मिसेस चौधरी है उनसे मैंने बात की कि कल मैं अपनी लड़की को भेज देना। वो कहने लगी भाई धूप होगी तो गाड़ी भेज देना मेरी लड़की को लेवाने के लिए। तो बहू अब तू ऐसा करियो, जो पीछे वो सोसाइटी बनी है ना नई, तो वहाँ से बच्चों को तू बुला लियो। अब मेरे बस की तो है नहीं, मैं तो चल चल के धूप में थक गई हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी आप चिंता मत करें, मैं खुद ही बुला लाऊंगी कल लड़कियों को। अरे बहू, सामान ले आई तो लड़कियों के लिए? मैंने बोली थी लंच बॉक्स या बोतल ले आई हो अच्छी वाली। हाँ मम्मी जी ले आई मैं। अब आप ना थक गए हो, आराम कर लो, मैं कल सुबह की तैयारी कर देती हूँ। ठीक है बहू, फिर कल बच्चों को तू ही बुला लियो। ठीक है मम्मी जी। काजल बहू, देखना मैं कैसी लग रही हूँ। वाह मम्मी जी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप तो लग ही नहीं रही यहाँ की। कहाँ की लग रही हूँ फिर? अरे मम्मी जी, आप तो बिल्कुल हाई सोसाइटी की लग रही हो। आज लड़कियाँ आएंगी ना तो वो भी देखती रह जाएंगी मुझे। अच्छा बहू, खाने की तैयारी हो गई? चल जल्दी, कन्या पूजन को देर हो जाएगी फिर। हाँ मम्मी जी, सारी तैयारी हो गई। और आपने कल चॉकलेट चिप्स वगैरह भी मंगाए थे ना बच्चों के लिए, तो मैंने वो भी खरीद लिए। बहू, ये तो तूने बहुत ही बढ़िया काम किया, क्योंकि आजकल बच्चे खाना कहाँ खाते हैं, उन्हीं से पेट भर लेते हैं। अच्छा बहू, तूने बुलाया लड़कियों को? हाँ मम्मी जी, मैंने बुलाया लड़कियों को, लेकिन सोसाइटी में तो कोई भी लड़की आज फ्री नहीं है, सब इधर उधर गई हुई हैं। तो इसका मतलब कोई लड़की नहीं आ रही बहू? अरे मम्मी जी आप चिंता मत करो, अभी लड़कियां आ रही हैं, और 10 नहीं पूरी 20 लड़कियां आ रही हैं। मैंने उन्हें बोल दिया है नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के आना। ये बहू, ऐसी कौन सी लड़कियां आ रही हैं जो नहा धो के अच्छी तरह आएंगी
और वो भी 20, जब मैंने तो तुझसे बॉटल बस 12 मंगवाई थी। मम्मी जी, जब मैं बच्चों को बुलाने गई ना, तो मुझे वो झुग्गी झोपड़ी नहीं पड़ती बीच में, तो मुझे वहाँ लड़कियाँ दिखी बहुत सारी। वो बेचारी कई दिनों से भूखी थी, तो मैंने सोचा लाओ मैं इन्हें ही बुला लेती हूँ। बहू, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया कहीं? बता, झुग्गी झोपड़ी वाले आएंगे मेरे घर में? मैंने जो इतना तामझाम किया है, इतनी महंगी गिफ्ट ली है लड़कियों के लिए, अरे मैंने इतना सुंदर डिनर सेट मंगाया है और लड़कियों के लिए निकाला है, तो वो क्या मैंने झुग्गी झोपड़ी वाली लड़कियों के लिए निकाला है? तुझ में अकल वकल है कि नहीं है? तू तो मेरी सोसाइटी में नाक कटवा देगी। मम्मी जी, आपने वैसे तो 9 दिन दुर्गा माता के रखे थे व्रत, अब आप ही बताओ, आप ऐसे लड़कियों में भेदभाव कैसे कर सकती हो? क्या बस पैसे वालों की लड़कियां ही लड़कियां होती हैं? गरीब घर की लड़की लड़की नहीं होती? क्या वो देवी माँ का रूप नहीं है? वो भी तो कन्या है, अगर वो खा जाएंगी तो भगवान हमें ही बताइए। मम्मी जी, क्या ऐसे बच्चों में भेदभाव करना सही है? अरे वो गरीब घर के बेचारे भूखे बच्चे हैं, अगर हम उन्हें खिलाएंगे तो भगवान भी देखेगा कि हमने जरूरतमंदों की सेवा की है। मम्मी जी, सोसाइटी में मैं लड़कियों को 2-3 बार बोल के आई, सबके नखरे ही खत्म नहीं हो रहे, और उन गरीब बच्चों को मैंने सिर्फ एक बार बोला, सब आने के लिए तैयार हो गए। तो मम्मी जी, हम उन्हीं बच्चों को खाना खिलाएंगे। बहू, तूने तो आज मेरी आंखें खोल दी। बता, मैं भगवान के नाम पर भी बस दिखावा ही कर रही थी कि बड़े घर के बच्चों को बुलाऊंगी, बड़े घर के बच्चों को बुलाऊंगी, लेकिन बहू तूने सच में बहुत अच्छा काम किया जो उन गरीब और भूखे बच्चों को तू ला रही है। हम आज उन्हीं कन्याओं को खाना खिलाएंगे और उनसे आशीर्वाद भी लेंगे। क्या आप लोग भी त्योहारों पर शो ऑफ करने के लिए बड़े घर के बच्चों को बुलाते हैं या फिर जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हाँ, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।